अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, अब हम कछुए के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करेंगे। कछुआ बज़ाहिर एक सुस्त मगर हमारे माहौल के लिए नहायत फ़ायदेमंद जानवर है। इसकी हैसियत पानी में वैसी ही है जैसे खुश्की में गिद्ध की है, जिसे फितरत का खाकरूब कहा जाता है। गिद्ध दरअसल जा बजा फेंके जाने वाले मुर्दा अजसाम यानी जानवर इंसान को खा जाता है, जिसके बायस इन अजसाम से ताफुन फैलने या ख़तरनाक बीमारियां फूटने का ख़दशा नहीं रहता। यही काम कछुआ पानी के अंदर करता है। ये पानी के अंदर मुज़र अशिया और जरासीम को बतौर ख़ुराक इस्तेमाल करता है, जिससे पीने का पानी मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करने का बायस नहीं बनता। वाइल्ड लाइफ में कछुओं के हिफाजती यूनिट के इंचार्ज के मुताबिक कुछ अरसा कबल अफ्रीयत की तरह फैलने वाला नेगलेरिया वायरस दरअसल इन कछुओं की अदम मौजूदगी के बायस ही फैल सका। इनके मुताबिक कुछ अरसा कबल तक कछुओं की तादाद में बेतहाशा कमी वाक़ हो गई थी, और ये वही वक़्त था जब पानी में नेगलेरिया वायरस को फलने फूलने का मौका मिला। ताहम कछुओं की हिफाजत के लिए हंगामी इक़दामात उठाए गए, जिसके बाद उनकी आबादी मुस्तहकम हो गई। कछुए की इस खसूसियत के बायस इसे चावल की खड़ी फसलों में भी छोड़ा जाता है। जब फसलों में कई फुट तक पानी खड़ा होता है, ऐसे में पानी के मुख्तलिफ कीड़े या जरासीम फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताहम कछुओं की मौजूदगी इन कीड़ों या जरासीमों को ताकतवर होने से बाज रखती है। कछुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ निहायत हैरान कुन जानवर भी है। आज हम आपको इसकी ज़िंदगी के मुताल्लिक ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मालूमाती होने के साथ साथ निहायत दिलचस्प भी हैं। ज़मीन के कदीम जानवरों में से एक कछुआ ये एक जानवर है। कछुआ ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे कदीम तरीन रेंगने वाले जानदारों में से एक है। ये इस ज़मीन पर आज से लगभग 21 करोड़ साल कबल वजूद में आया था। तवील उम्र जानदार है। कछुओं की औसत उम्र बहुत तवील होती है। आम तौर पर एक कछुए की उम्र 30 से 50 साल तक हो सकती है। बाज़ कछुए 100 साल की उम्र में भी पाते हैं, और समुद्री कछुओं में सबसे तवील उम्री का रिकॉर्ड 152 साल का है। तारीख़ का सबसे तवील उम्र कछुआ बहरुल काहिल के टोंगा जजीरे में पाया जाता था, जो अपनी मौत के वक़्त 188 साल का था। पेट पर खौल यानी कछुए के पेट पर जो खौल होता है, कछुआ अपनी पुश्त पर सख्त खौल की वजह से मशहूर और मुनफरिद समझा जाता है। लेकिन शायद आपके इल्म में ना हो कि खौल कछुए के पेट पर भी मौजूद होता है, जो प्लास्ट्रॉन कहलाता है। कछुए के दोनों खौल बेशुमार हड्डियों से मिलकर बनते हैं। तमाम बर्रे आज़मों पर पाया जाने वाला जानवर ये कछुआ जो है, कछुआ दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों पर पाए जाते हैं सिवाय बर्रे आज़म अंटार्कटिका के। इसकी वजह यहाँ का सर्द तरीन और मुंजमद कर देने वाला मौसम है, जो कछुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गो के कछुए सर्द खून वाले जानदार हैं, यानी मौसम की मुनासबत से अपने जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील कर सकते हैं। ताहम अंटार्कटिका के बर्फीले मौसम से मुताबिकत पैदा करना इनके लिए नामुमकिन है। तमाम कछुए बशमूल समुद्री कछुए खुश्की पर अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए मादा कछुआ जब रेत पर आती है तो सबसे पहले रेत में गड्ढा खोद देती है। इस अमल में इसे लगभग 1 घंटा लगता है। एक गड्ढा खोदने के बाद वो अंदर जाकर बैठ जाती है। मादा कछुआ एक वक़्त में से 60 से 100 के दरमियान अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो गड्ढे को रेत या दूसरी अशिया से ढांप कर गैर नुमाया कर देती है, ताकि अंडे इंसानों या जानवरों की दस्त बर्द से महफूज रह सकें। अंडे देने के बाद मादा कछुआ उस जगह से दूर चली जाती है
اور واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ بچے خود ہی انڈوں سے نکلتے اور اپنی زندگی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ سمندری کچھوے چونکہ انڈے سے نکلتے ہی سمندر کی طرف جاتے ہیں، لہذا اس سفر کے دوران زیادہ تر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اندازاً 100 میں سے 1 یا 2 سمندری کچھوے ہی بلوغت کی عمر تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس خشکی پر رہنے والے کچھووں میں زندگی کا امکان اور زندہ رہنے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ مادہ کچھوا جس ساحل پر پیدا ہوتی ہے انڈے دینے کے لیے اسی ساحل پر لوٹ کر آتی ہے۔ آپ کو ایک اور دلچسپ بات سے آگاہ کرتے چلیں، کراچی کے ساحل پر سندھ وائلڈ لائف اور ادارہ برائے تحفظ جنگلی حیات WWF جو کچھووں کے تحفظ کے لیے قابل تعریف اقدامات کر رہے ہیں، ننھے کچھووں کے سمندر میں جانے کے دوران علاقے کو روشنیوں سے نہلا دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ رات کے وقت سمندر میں جانے والے ننھے کچھوے تیز روشنی میں اس علاقے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ بعد میں مادہ کچھووں کو انڈے دینے کے لیے اپنی جائے پیدائش کی طرف لوٹتے ہوئے بھٹکنے یا بھولنے کا خطرہ نہ رہے۔ تو دوستو، یہ جو کچھوے کے متعلق آپ کو کچھ انفارمیشن فراہم کی، یہ بہت ضروری تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں کچھوے اکثر و بیشتر نہیں پائے جاتے، یہ دریائی یا سمندری علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی بقا جو ہے اس کے لیے بھی ماہرین بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت کچھووں کی زیادہ تر اقسام معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ عالمی ادارہ برائے تحفظ فطرت IUCN کے مطابق دنیا بھر میں کچھووں کی 300 میں سے 129 اقسام اپنی بقا کی جد و جہد کر رہی ہیں۔ یہ اقسام معمولی یا شدید قسم کے خطرات سے دوچار ہیں۔ کچھووں کی ممکنہ معدومی اور ان کی آبادی میں کمی کی وجوہات ان کا بے دریغ شکار، غیر قانونی تجارت اور ان پناہ گاہوں میں کبھی واقع ہونا ہے۔